शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के हल्फनामे को लेकर भाजपा ने सवाल उठाया। कहा, विधायक बनने के बाद सुल्तानपुरी की आय में बेहिताशा इजाफा हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए एफिडेविट में बहुत अंतर है। प्रत्याशी ने अधिक छुपाया है और कम दिखाया है। शिमला लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर भ्रष्टाचार की आरोप लगाते हुए पूछा गया है कि विधायक बनने के बाद उनकी आय 9.5 लाख से 1.32 करोड़ कैसे हो गई, इसका साधन क्या है, इसे जनता को बताएं। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता विवेक शर्मा ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर इस दौरान कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुरी ने अपनी आय और संपत्ति की जानकारी को गलत ढंग से प्रस्तुत किया है। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान सुल्तानपुरी ने अपने नाम पर केवल एक 1990 मॉडल की मारुति गाड़ी दिखाई थी, जिसकी अनुमानित लागत 10,000 रुपए थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए एफिडेविट में उन्होंने 45 लाख रुपए की गाड़ी को अपनी संपत्ति में जोड़ा है, जबकि आय का कोई साधन नहीं दिखाया गया। सुल्तानपुरी ये बताए कि बिना कोई साधन इतनी बड़ी आय एकत्रित करने के लिए खुलजा सिम का कौन सा पिटारा वह प्रयोग कर रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिए संपत्ति के ब्यौरे से लोकसभा चुनाव के आय की शपथ पत्र में इतना बड़ा आंकड़ों का मायाजाल क्यों है। प्रवक्ता विवेक शर्मा ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारी की कॉपी मीडिया में प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2022 में सुल्तानपुरी ने अपनी पत्नी के नाम पर केवल 5 लाख रुपए का सोना बताया था। 2024 में 17,50,000 रुपए हो गया है। कांग्रेस सरकार बनने के बाद सुल्तानपुरी की संपत्ति में इतनी वृद्धि कैसे हुई, ये स्पष्ट नहीं है और ये मामला बेहद गंभीर भी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के पास नामांकन भरते समय सुल्तानपुरी ने इन संपत्तियों और आय के स्रोतों को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। और एक ऐसा इशारा कर रहा है जहां अघोषित आय, ऐसी आमदनी जो डिक्लेयर नहीं की गई है, कहां से आई, कैसे आई, और जिस व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूं वो व्यक्ति वर्तमान में कांग्रेस का प्रत्याशी है शिमला लोकसभा क्षेत्र से। मैं पहले अपना परिचय दे दूं, विवेक शर्मा, मैं जिला शिमला प्रवक्ता हूं। और अब आपके सामने मैं जो तथ्य रखने जा रहा हूं, उन तथ्यों को अकाउंटेंट श्री अनिल सूद जी हैं। हमारे पास 2 एफिडेविट्स हैं। ये एफिडेविट्स जो है ये आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी मिल जाएंगे और ये दोनों ही एफिडेविट श्री विनोद सुल्तानपुरी, जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये दोनों एफिडेविट उनके हैं। एक एफिडेविट जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े वर्ष 2022 में, एक एफिडेविट वो है और एक एफिडेविट वो है जो उन्होंने वर्तमान नॉमिनेशन के समय दायर किया है। अब देखिए, मामला कहां पर आकर नज़रअंदाज किया जाता है या छुपाया जाता है या दबाया जाता है, और जो हमें लगा हमारा दायित्व है कि हम जनता के पास लाएं, जनता के बीच में इस बात को रखें कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस शायद भ्रष्टाचार के भी एफिडेविट देने लगी है। वर्ष 2022 का एफिडेविट अगर आप देखेंगे तो इसमें उक्त प्रत्याशी के नाम पर केवल एक गाड़ी है जो मारुति। बाद ये जो दूसरा एफिडेविट जो उन्होंने अभी भरा है, वर्तमान चुनाव में जो ये एफिडेविट दायर किया है, इसमें अचानक वर्ष 2023 में उनके पास एक 45 लाख की गाड़ी आ जाती है, लेकिन आय का कोई साधन इसमें डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और उससे बढ़कर बात जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो हैरानी वाली बात है कि वर्ष 2022 के एफिडेविट में जो संपत्ति उन्होंने दिखाई है, वो संपत्ति आज भी इंटैक्ट है।
और जो आमदनी टोटल इनकम जो उन्होंने दिखाई है वो उस राशि से मेल नहीं खाएगी। और उसके आंकड़े जो हैं वो अभी सूद साहब आपके सामने रख सकते हैं। अगर कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं वो क्लैरिटी भी आपको प्रोफेशनलिज्म जिसे हम कहते हैं उसके तहत मिल जाएगी। उससे बड़ी बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी के नाम पर आज तक पैन नंबर भी अलॉटेड नहीं है और वर्ष 2022 में उनके पास केवल 5 लाख का सोना था, जो कि वर्ष 2024 में 17.5 लाख की खरीद हो गई। कहने का तात्पर्य, सरकार कांग्रेस की जब प्रदेश में बनी, उस सरकार के बनने के बाद और वर्तमान कुछ समय पहले तक जब तक इन्होंने आमदनी दिखाई है, लगभग साल 1.5 साल के बीच में इतनी बढ़ोतरी किस तरह से हुई है और ये कोई भी असेट्स डिस्क्लोज नहीं है। और कुल मिलाकर ये राशि लगभग 82 लाख से ऊपर की जाती है। मतलब 82 लाख रुपया ये किसी की नज़र में नहीं आया, जो अघोषित है और जो उन्होंने डिक्लेयर स्वयं भी किया है। इसके अतिरिक्त जो इन्होंने कहीं से लोन लिया है तो वो लोन भी विधानसभा की ब्रांच से उन्होंने शो किया है, लेकिन 50 लाख रुपया वो पिछले एफिडेविट से और अभी के बीच में वो भूमि सुधार या कंस्ट्रक्शन के ऊपर शो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है कि अगर असेट्स इस तरह से प्रोपोर्शनेट नहीं थे तो ये डिस्क्लोज क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या विवशताएं थी कि साधनों को नहीं दिखाया गया? और ऐसे क्या कारण रहे कि चुनाव आयोग के पास जब आप नामांकन भर रहे हैं, उस नामांकन में भी इसका जरिया, गाड़ी को खरीदने का जरिया, नगद ली है, उधार ली है, लोन पर ली है, ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत गंभीर मामला है। इसे